धर्मवीर और कावेरी अपने बेटे कुणाल और बेटी सविता के साथ छोटे से घर में रहते थे। धर्मवीर के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए उसे जो भी काम मिलता था वो वही करके अपने घर का खर्चा चला रहा था। उनके घर का गुजारा बड़ी ही मुश्किलों से हो पा रहा था और कभी कभी तो उनके घर में भरपेट खाने को भी नहीं होता था। एक दिन की बात है जब धर्मवीर और कावेरी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे पर अगर कुछ नहीं बिका तो बताओ हम कैसे किसी का कर्जा चुका पाएंगे। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो? अरे अच्छा सोचोगी तो ही अच्छा होगा। अभी ना तुम्हारे पास कोई काम है और ना मेरे पास। इस काम में खूब कमाई है। एक बार ये काम करते हैं, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ, आप दोनों किस काम की बात कर रहे हो? तेरे बाबूजी बोल रहे हैं कि कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला है, तो क्यों ना राखी बेचने का काम शुरू कर दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। अच्छा तो है, पर इस काम के लिए पैसे भी तो हो। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने हाथों से राखी बनाना शुरू करते हैं। इससे हम राखी सस्ती भी बनाएंगे और मुनाफा भी हमें ज्यादा होगा। हाँ बेटी, ये तुमने एकदम सही सलाह दी। चलो कल ही हम राखी के सामान का बंदोबस्त करते हैं। अगले दिन घर का कुछ सामान बेचकर धर्मवीर पैसों का इंतजाम करता है और राखी का सामान लेकर घर आता है। सामान देखकर दोनों बच्चे और कावेरी बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, तो सब सामान लेकर आ भी गए। चलो चलो जल्दी से राखी बनाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं बनाओगे, तुम अभी छोटे हो और सब सामान खराब कर दोगे। माँ देखो ना, दीदी कैसे बोल रही है। मुझे भी राखी बनानी है माँ। हाँ हाँ, तू भी हमारी मदद कर। ये तेरी दीदी तो तुझे ऐसे ही छेड़ रही है। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही बोल रही थी। हम सब मिलकर सुंदर सुंदर राखी बनाएंगे। धर्मवीर सब सामान निकाल लेता है। सब मिलकर अपनी अपनी राखी बनाना शुरू करते हैं। देखो माँ, मेरी राखी कैसी बनी है। अरे अरे, दोनों की राखी बहुत सुंदर है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि हम रक्षाबंधन तक ज्यादा से ज्यादा राखी बना सके। हाँ बच्चों, देखो हमें पूरी मेहनत से ज्यादा राखी बनानी है। अभी बस यही एक उम्मीद बची है जिससे हम कुछ महीनों अच्छे से गुजार पाएंगे। आप चिंता मत करो बाबूजी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरा परिवार मेहनत से राखी बनाने में लगा रहता है। धीरे धीरे करके दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सविता, कुणाल और उनकी माँ बाजार में सब्जी लेने जा रहे होते हैं, तो वहाँ बाजार की रौनक ही अलग होती है। माँ देखो ना, अब तो राखी बिकनी शुरू भी हो गई है, तो फिर हमें भी कल से अपनी दुकान लगा लेनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो सविता। आज घर जाकर हम सब राखी सुंदर तरीके से पैक कर देंगे और फिर कल से हम भी अपनी दुकान लगाना शुरू कर देंगे। जब सारी राखी बिक जाएंगी तो फिर आप भी इस बार घेवर लेकर आना। हर साल दीदी मुझे गुड़ खिला देती है, इस साल मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। मुझे भी इस साल घेवर खाना है। देखो तो जरा, 4 राखी बनाई नहीं कि इसको घेवर खाना है। अरे अभी मैं छोटा हूँ ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो देखना, मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह कुणाल बेटा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। हाँ माँ, सच में आजकल ये बड़ा ही समझदार हो गया है। चल इसी बात पर इस साल राखी पर तेरे लिए मैं पक्का घेवर लेकर आऊंगी। कुणाल घेवर का नाम सुनकर ही बड़ा खुश हो जाता है। सब राखी के इस त्योहार के लिए बड़े उत्साहित होते हैं। जल्दी से सब्जी लेकर सब घर पहुंचकर राखियां पैक करने का काम शुरू कर देते हैं। सब लोग थक हार कर चैन से सोने जाने ही लगते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। अरे बताओ, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। कावेरी एक लैंप जलाकर नीचे रख देती है, पर गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। पूरे गांव में लाइट जाने की वजह से अंधेरा छाया होता है और अंधेरे में उस गांव के पीपल के पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। आज तो अमावस की रात है और ऊपर से पूरे गांव में अंधेरा छा गया है। आज तो मैं लोगों के घरों में जा जाकर जमकर घेवर खाऊंगी। चुड़ैल सबसे पहले धर्मवीर के घर में आकर घेवर ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। घेवर के चक्कर में चुड़ैल का पैर वहाँ रखी लैंप पर लग जाता है और लैंप लुढ़क जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, लगता है मुझे दूसरे घर में जाना पड़ेगा। चुड़ैल तो वहाँ से चली जाती है, पर वहाँ पड़ी लैंप से घर में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। जब चुड़ैल दूसरे घरों में घेवर खा रही होती है, तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। अरे, ये शोर किसने मचा रखा है?
चैन से मुझे घेवर भी नहीं खाने देता कोई। जरा देखूं तो जाकर बाहर। चुड़ैल बाहर जाकर देखती है तो धर्मवीर के घर में आग लगी होती है। अरे वो लैंप तो मुझसे गिर गई थी, ये आग तो मेरी वजह से लगी है, मुझे जाकर इसे बुझाना होगा। चुड़ैल जल्दी से जाती है और जल्दी से सारी आग बुझा देती है। तभी पूरा परिवार अंदर आता है और सबसे पहले अपनी राखियों के डब्बे देखने लगता है, पर सब के सब जलकर राख हो चुके थे। पूरे परिवार को ऐसी हालत में रोता बिलखता देखकर उस चुड़ैल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे उनका ये दुख नहीं देखा जा रहा होता है। बेचारे इन राखियों को बनाने के लिए कब से मेहनत कर रहे थे और मेरी एक गलती से इनका पूरा घर बर्बाद हो गया। ये मेरी ही गलती है और अब इसे मुझे ही सुधारना होगा। मैं ऐसे इस परिवार की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। चुड़ैल बड़ी चिंता में आ जाती है। उस रात पूरे परिवार को नींद नहीं आती। चुड़ैल भी अपने पीपल के पेड़ पर बैठी उस परिवार के बारे में सोच रही होती है और फिर अगले दिन वो जगह जगह जाकर राखी बनाने का सामान इकट्ठा करके ले आती है और उसे पीपल के पेड़ के ऊपर रख देती है। रात होने पर जब पूरा गांव सो जाता है तो चुड़ैल सारा सामान लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और एक एक करके राखी बनाने लगती है। चुड़ैल बस पूरी मेहनत से राखियां बनाती रहती है और सुबह जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं वो सब राखियां ले जाकर धर्मवीर के दरवाजे पर रख देती है। जब सुबह सुबह कावेरी घर के काम करने के लिए उठती है तो उसे एक डिब्बा दिखता है। अरे ये डिब्बा कैसा है और किसने लाकर यहाँ पर रख दिया? आखिर इसमें क्या है, जरा खोल कर तो देखूं। कावेरी जैसे ही डब्बा खोलती है तो अंदर राखियां ही राखियां होती हैं और वो भी इतनी सुंदर। कावेरी तो इतनी सारी राखी देखकर खुशी से चिल्ला पड़ती है और शोर मचाकर सबको बुला लेती है। अरे जरा इस डब्बे में तो देखो, फिर तुम लोग भी खुशी से चिल्ला पड़ोगे। जब बाकी लोग भी डब्बे में इतनी सारी राखियां देखते हैं तो वो भी खुशी से पागल हो जाते हैं। पता नहीं किसने हमारी इतनी मदद की है, पर जिसने भी की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग राखियों का डब्बा लेकर बाजार में जाते हैं और राखियां बेचनी शुरू करते हैं। इतने अनोखे अंदाज में पूरे परिवार को राखी बेचते देखकर वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। सब एक के बाद एक राखी खरीदने लगते हैं। सबको राखियां इतनी पसंद आती है कि लोग भर भर कर राखियां लेकर जाते हैं। अरे वाह, राखियां तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। ऐसी राखी तो मैंने अपने भाई को आज तक नहीं बांधी, पर इस साल जरूर बांधूंगी। बहन, मुझे जल्दी से इसमें से 4 राखी दे दो। धर्मवीर, कावेरी, सविता और कुणाल सबके सब पूरी मेहनत से राखियां बेचने में लगे होते हैं और फटाफट सारी राखी बेच देते हैं। पूरा डब्बा कुछ ही देर में खाली हो जाता है। राखियां बेचने के बाद सारे पैसे लेकर सब लोग वापस आ जाते हैं। घर आकर जब धर्मवीर सारे पैसे गिनता है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। देखो तो जरा सी देर में हमने सारी राखी बेच दी और कितने अच्छे पैसे कमा लिए। हाँ माँ, फिर भी हमारे पास कुछ तो आया, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। चुड़ैल वहीं खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। मतलब अभी मुझे और राखियां बनानी पड़ेंगी। चुड़ैल फिर से रात को पेड़ के नीचे बैठकर राखियां बनाना शुरू करती है। इस बार वो और तेजी से काम करती है और पूरी रात में राखियों के 4 डब्बे भरकर तैयार कर देती है और सुबह होने से पहले धर्मवीर के घर के दरवाजे पर ले जाकर रख देती है। अब अगली सुबह जब कावेरी फिर से राखियों से भरे डब्बे देखती है तो बड़ी हैरान होती है। अब रोज ऐसा ही होने लगता है। कुछ ही दिन में उनके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, पर उनको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। एक दिन सब लोग रात को सोने का नाटक करते हैं। रात को जब चुड़ैल राखियों से भरे डब्बे दरवाजे पर रखने आती है तो सब उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे ये क्या, तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल गया? उस रात वो आग मेरी वजह से ही लगी थी। मैं ही तुम्हारे घर में घेवर ढूंढ रही थी और तभी वो लैंप मुझसे गिर गई। तुम सबको इतना दुखी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए ये सब करने लगी। चुड़ैल की बात सुनकर सब हैरान थे। उन्होंने उस चुड़ैल का बहुत धन्यवाद किया और राखी वाले दिन उसे अपने घर आमंत्रित किया। जब चुड़ैल राखी वाले दिन धर्मवीर के घर आई तो उन्होंने उस चुड़ैल के लिए ढेर सारा घेवर खाने के लिए रखा। वो रक्षाबंधन का त्योहार सबके लिए खुशियां लेकर आता है और सब मिलजुल कर उस त्योहार को बड़े प्यार से मनाते हैं।